इधर रतलाम के पिपलौदा इलाके के ग्राम कंचन खेड़ी में पिटाई के बाद 75 साल के बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद नाराज परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और शव को एसपी ऑफिस ले जाने पर अड़ गए। हालांकि बाद में बिना शव परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी ने समझाकर मामले को शांत कराया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में कोर्ट में गवाही और जनपद में हुए घोटाले की शिकायत से नाराज ये आरोपियों ने 24 फरवरी को बुजुर्ग पर हमला कर दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए थे। इस दौरान बुजुर्ग को काफी चोटें भी आई थी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग का इलाज के दौरान मौत हो गई। पिपलोदा में कुछ दिन पहले एक मारपीट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आने की वजह से उसमें 307 का मामला पंजीबद्ध किया था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि कुछ चीज़ों को लेके दो व्यक्तियों में जो एक ही समुदाय के हैं, जाट समुदाय के हैं, उन लोगों में आपस में झगड़ा चल रहा था। एक साल पहले भी इनमें झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक क्रॉस कायमी भी हुई थी। और उसी मामले को लेके जब गवाही इनकी लगी हुई थी, तो गवाही के ना जाकर आपस में कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर इनमें पुनः विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आई थी, जिसके आधार पर 307 का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। एक उसके अंदर जो आरोपी है सुरेश जाट नामक, उसका लोगों का ये कहना था कि वो पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका भी नाम बढ़ाया जाए। तो एफआईआर में भी उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से बताया था उसी हिसाब से उसमें लिखा भी गया है। 24 जनवरी को बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट के मामले में जो है आज जो है बुजुर्ग की मौत हो गई है। और जो परिवारजन हैं उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उनके मकान तोड़ दिए जाएं और उनके ऊपर 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए। हमारे साथ यहाँ उनके परिवार के लोग हैं। क्या घटनाक्रम हो गया है? घटनाक्रम जो है 24 तारीख को उन पे प्राणघाती हमला हुआ था हमारे बाबूजी पे। आज सुबह उनकी डेथ हो चुकी है और सूरज जाट और उसके सभी भाई वगैरह रिश्तेदार, महिलाएं भी थी उसमें शामिल, ये सभी ने इन्होंने जो है धारदार हथियारों से उन पे जानलेवा हमला किया था, जिसके तहत आज उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। बहुत जिसमें जो है कि कौन व्यक्ति का नाम बता रहे हैं? कोई रसूखदार नेता है? कौन नेता है और क्या? ये कांग्रेस का उपाध्यक्ष है पिपलौदा जनपद से। ये पहले जनपद जो है कि सरपंच पति भी रह चुका है। उस समय से ये आए दिन घटनाओं को अंजाम देता रहता है, जिसमें पिपलौदा पुलिस का पूरा इसको संरक्षण प्राप्त था। काफ़ी घटनाएं होने के बाद में भी इनको जो है कि हमने समझाया था। थाने को भी 1-2 वरिष्ठ व्यक्ति जो थे उनका फ़ोन भी गए थे कि ये गांव में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। एक बार मेरे कहने मतलब एक वरिष्ठ व्यक्ति है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने कहा था कि आप इसको जो है कि अब भी संभल जाओ, वरना आगे फिर ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा। और बस हुआ वही। पुलिस, आपने पुलिस को इस बारे में कोई सूचना वगैरह दी थी पहले जब ये पूरा जो घटनाक्रम हो गया? उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस के पास आप लोग गए थे और सुनवाई नहीं हो पाई। नहीं, हमने 100 डायल की थी। उसके बाद में जो है कि उनको हम हॉस्पिटल ले गए थे जावरा से मेडिकल में रेफर किया और आज उनकी डेथ हो चुकी है। पुलिस के पास हर बार जो है कि घटनाक्रम की जानकारी रहती है। हर बार जो है कि पुलिस गांव में भी एक पाटीदार के साथ जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसका भी पैर तोड़ा था इन्होंने। महिला सरपंच जो वर्तमान सरपंच है उन पे भी इसके गुंडों ने हमला किया था, उसमें उनका सिर फोड़ दिया था। पर विवाद टंकी तक का था, पर उसको भी पूरा चेंज कर दिया गया था पुलिस द्वारा। अब क्या आपकी मांग है? मांग यही है कि एक जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो जो पीड़ित होता है उसकी रिपोर्ट के साथ में क्रॉस केस बनवा दिया जाता है पुलिस का। अगर पुलिस पहले ही जाग जाती नींद से, प्रशासन पहले ही एक्टिव रहता था, आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज तो सबसे पहली मांग तो हमारी है कि थाने को जो है कि पूरे को सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि उनके घर को पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। तीसरी, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और जो महिलाओं के नाम हमारे बोलने पर भी जो है पुलिस ने नाम लिखे नहीं है, उनके नाम भी अब जो है कि उनके नाम पे भी रिपोर्ट हो। और पुलिस का संरक्षण तो इतना है कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मेन आरोपी का नाम भी हमने बड़ी जद्दोजहद से लिखवाया है। उस दिन भी पुलिस जो है कि नींद में ही सोई हुई थी, उस दिन भी आरोपी का नाम लिखने को तैयार नहीं थी।
तो ये आपने देखा है कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वह पुलिस से नाराज़ है और लगातार जो है वो इसकी मांग कर रहा है कि संबंधित जो पिपलौदा थाना है उसके सभी जो कर्मचारियों को जो है वो निलंबित किया जाना चाहिए और साथ ही आरोपी जो हैं उनके मकान तोड़े जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाना चाहिए। रतलाम से साजिद खान, NDTV।